पानी में मात्र ये 5 चीज़ें मिला दीजिए और यकीन मानिए आपका पानी ही अमृत के समान हो जाएगा और आपके शरीर को यही पानी अद्भुत लाभ देगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज की इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। हेल्दी रहने के लिए हम अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं जिससे कि हम निरोगी रह सकें, हेल्दी रह सकें। पर ज़्यादातर हमारी डाइट में चीज़ें क्या रहती हैं कि हम दिन भर थोड़ी थोड़े अमाउंट में पानी पीते रहते हैं। तो आपको करना सिर्फ इतना सा है कि अपने पानी में ये 5 चीज़ें इंक्लूड करनी है, उस पानी को कंज्यूम करना है। इतना करने मात्र से ही आपके शरीर को अद्भुत लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। चलिए हम बात करेंगे सबसे पहली चीज़ के बारे में। जो सबसे पहली चीज़ है वो है यहाँ पर लेडी फिंगर यानी कि भिंडी, इसका पानी। अब आप कहेंगे कि मैं भिंडी खाने को एक तरफ मना करती हूँ और एक तरफ आपको भिंडी का पानी बता रही हूँ। यकीन मानिए भिंडी का पानी शरीर के लिए बहुत अच्छा है, पर सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि भिंडी पर किसी तरह का कलर या स्प्रे ना किया गया हो। तो उसका पता कैसे चलेगा? भिंडी को कुछ समय के लिए आप बिना काटे जो है पानी में डुबो कर रख दीजिए। अगर वो कलर छोड़ रही है यानी कि इस भिंडी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, पर अगर वो कलर नहीं छोड़ रही है, पानी एकदम वाइट है, सफ़ेद है, तो फिर आप इस भिंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या है, आपने 2 भिंडी लेनी है। आपने इसका डंठल जो ऊपर होता है उसको काट लेना है। काट कर इसको 1 या 2 हिस्सों में चीरा लगा लें, यानी कि बीच से हल्का सा कट कर लें। बस भिंडी को आपने अलग नहीं करना, हल्का सा कट मारना है। उसके बाद आपने इन भिंडी को 1 गिलास पानी के साथ रात को भिगो कर रख देना है। अगले दिन सुबह खाली पेट लगातार 3 दिन तक अगर इस पानी को आप कंज्यूम करते हैं तो इससे ब्लड शुगर जो है वो नियंत्रण में आता है। यानी कि जिन्हें डायबिटीज़ की दिक्कत है उनके लिए ये पानी काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि ये पैनक्रियाज को एक्टिवेट करके आपके शरीर में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। ये इंसुलिन बनाने में मदद करता है। इसके अलावा जो महिलाएं अक्सर पीरियड से रिलेटेड दिक्कतों से परेशान रहती हैं या फिर शरीर में उनके खून की कमी है या शरीर में सुन्नपन रहता है, उनके लिए भी ये पानी काफ़ी फायदेमंद होता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को ठीक करने में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से नसों की कमज़ोरी या फिर नसों के ब्लॉकेज की वजह से परेशान हैं, तो ऐसे में भिंडी का ये पानी आपके शरीर को काफ़ी लाभ देता है। अब आप कहेंगे कितने समय तक ले सकते हैं? तो बहुत लंबे समय तक नहीं लेना है, हफ्ते में 3 दिन के लिए लें। अगर आपको इस तरह की जो समस्याएं मैंने आपको बताई हैं, कोई भी समस्या दिखाई दे रही है, तो आप भिंडी के पानी का सेवन कर सकते हैं। पर अगर कोई गंभीर समस्या है तो पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। चलिए हम बात करेंगे दूसरी चीज़ की। दूसरी जो चीज़ है वो आपको यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है पीपली। ये बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी। पीपली लेनी है आपने एक, और आपने उसको पत्थर पर घिस लेना है हल्का सा, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। और इस जो आप घिसेंगे पीपली को, वो भी और जो भी हिस्सा पार्टिकल रह जाते हैं वो सब, मतलब टोटली आपने घिस करके लेना है उसको। घिस कर नहीं सकते हैं तो खरल में डाल करके हल्का सा कूट लें। अब इस एक पीपली का जो पेस्ट है इसको आपने जो है 1 गिलास पानी के साथ मिक्स कर देना है। अब इस पानी को रात भर के लिए रहने दें और अगले दिन सुबह खाली पेट इस पानी का सेवन करना है। खाली पेट पानी का सेवन करने से ये सीधा सीधा जब आपके शरीर में जाएगा तो ये आपके कफ पर काम करेगा। तो जिन्हें भी दमा, अस्थमा, साइनस इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती है, या फिर अगर आपको बहुत लंबे समय से कफ की दिक्कत है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है आपके किसी तरीके की, या फिर आपके जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनमें किसी तरह का इन्फेक्शन है, सूजन है, कफ बनता है, गले में दर्द है, बेसिकली कफ से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं अगर आपको हैं, तो उसके लिए आप इस पानी का सेवन कीजिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलते हैं। अब आप कहेंगे कितने दिन तक ले सकते हैं? अगर पुरानी खांसी और कफ की दिक्कत है तो 5 दिन लगातार ले सकते हैं, नहीं तो कम से कम 3 दिन तक या 2 दिन तक आप इसका सेवन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे तीसरी चीज़ के बारे में। अगर नसों में ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, शरीर में कहीं कहीं सुन्नपन है, हार्ट ब्लॉकेज को खोलना चाहते हैं, या फिर आप गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से बहुत परेशान हैं, खाना ना पचना, पेट में दर्द होना, या फिर कई बार भूख ही ना लगना, पेट में अंधा अंधा सा महसूस होना, अंधा इन द सेंस पेट फूला हुआ है, बहुत टाइट है, आपको भूख नहीं लग रही है, तो इस तरह की कंडीशंस में आपको लेना चाहिए अदरक वाला पानी। इसके लिए क्या करना है, एक आधा इंच का अदरक का टुकड़ा लेना है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें या कद्दूकस
फोकस कर लें। 1 गिलास पानी के साथ रात को भिगो कर रखें। अगले दिन सुबह छान करके हल्का गुनगुना करके सिप सिप करके पैरों के बल बैठ करके मलासन में आपने इस पानी को कंज्यूम करना है। लगातार इस पानी को 1 हफ्ते तक आप ले सकते हैं। ऐसा करने से बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, नसों का ब्लॉकेज खुलता है। इसके अलावा डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होती हैं, जोड़ों का दर्द दूर होता है, शरीर की स्वेलिंग भी कम होती है। और अगर आपको यूरिक एसिड की वजह से जोड़ों में दर्द है या सूजन है तो उसमें बहुत लाभ मिलता है। चलिए अब हम बात करेंगे चौथी चीज़ के बारे में। चौथी चीज़ है पुदीना। पुदीने का पानी आपने इस्तेमाल करना है। 4-5 पुदीने की पत्तियां लेनी है, हल्का सा क्रश कर लें हाथ से ही या फिर किसी खरल में, और 1 गिलास पानी के साथ लगभग 2 घंटे के लिए या रात भर के लिए भिगो कर रख दें। अगले दिन सुबह खाली पेट छानकर इस पानी को सेवन करना है। ऐसा करने से अगर आपको भूख नहीं लग रही है, खाना ठीक से नहीं पच रहा है, बॉडी में डिहाइड्रेशन है, पेट में जलन है, सीने में जलन है, ब्लॉटिंग है किसी तरीके की, तो इन सब समस्याओं में आपको बहुत लाभ मिलते हैं। इवन डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आप अगर बहुत लंबे समय से हार्मोन्स के इनबैलेंस होने की वजह से परेशान हैं तो उसमें भी आपको पुदीने के पानी से बहुत लाभ मिलते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कितने दिन के लिए कर सकते हैं? 3 दिन के लिए कर लीजिए, आपको काफ़ी लाभ मिलते हैं इससे। चलिए अब हम बात करेंगे 5वें नंबर की। 5वें नंबर पर आता है दालचीनी। दालचीनी का पानी अगर आप हफ्ते में सिर्फ 3 दिन के लिए भी कंज्यूम कर लेते हैं तो ये आपके हार्ट ब्लॉकेज को खोलता है, नसों के सुन्नपन को दूर करता है, जोड़ों का दर्द दूर करता है, खून की कमी को पूरा करता है, लीवर किडनी को क्लींस करने का काम करता है। खून अगर शरीर में ठीक से नहीं बन रहा है, लीवर में किसी तरह का इन्फेक्शन है, उसको कम करता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम्स को जो है दूर करता है। सूजन शरीर में कहीं है, दर्द है, उसको दूर करता है, शरीर को बहुत लाभ देता है। इसके लिए क्या करना है, या तो आपने 2 ग्राम की मात्रा में पानी आपने रात को भिगो कर रखना है और सुबह के समय में आपने इस पानी को पीना है छान करके, या फिर आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा हल्का सा क्रश कर रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए और अगले दिन सुबह छान करके इस पानी को पी लीजिए। चाहे तो इसमें थोड़ी मात्रा में शहद भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसे 3-4 दिन या 1 हफ्ते तक लेने से आपके शरीर का सारा ब्लॉकेज खुल जाता है और शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। अब आप कहेंगे क्या इन सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके एक साथ ले सकते हैं? ले तो सकते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ 1 दिन के लिए कर सकते हैं और अलग अलग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के हिसाब से लेना चाहते हैं तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से ले सकते हैं। कोई गंभीर समस्या है तो पहले डॉक्टर की सलाह लीजिएगा। और अगर आपके पेट में अल्सर की दिक्कत है या रिसेंटली आपकी कोई सर्जरी हुई है तो ऐसे में इन चीज़ों का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।